हेलो रफू। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की मीनिंग क्या होती है वो हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि ऐसे आइटम्स जो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं। प्रॉफिट या फिर अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको वो आइटम्स को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, जिससे लॉस आपका और इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट को तो रिड्यूस करता ही है, साथ ही साथ अगर लॉस है आपके आपके पास लॉस निकल के आ रहा है तो आपके लॉस को भी क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें रिकॉर्ड करने ही होते हैं एक्सपेंस साइड। तो एक्सपेंस क्या करते हैं, हमारी इनकम को कम कर देते हैं। तो कुल मिला के इफेक्ट क्या आता है कि हमारा प्रॉफिट ये रिड्यूस कर देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस हो गया, फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ईटीसी, इसके अलावा भी एक्सपेंसेस आते हैं इसमें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरीज, ऑफिस रेंट, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट, या फिर अदर कोई लाइबिलिटीज हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग। तो जो भी किसी भी टाइप का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, वो आपका क्या बन जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन मेनली जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म में यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का ही यूज़ आपको होगा। तो यहाँ पे आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ आया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर देता है और लॉस होने पर लॉस को भी और इंक्रीज कर देता है। ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, ये शो कहाँ पे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी शो होते हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो लॉस निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है, क्या करते हैं, पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। हमारे कैपिटल के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हमारे दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनता है। तो यहाँ से जो लॉस निकल के आएगा आपका, वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से अपना पीसीए बनाते हैं तो इसमें सिर्फ क्या बनता है, आपका एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। खैर अभी हम कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहे। तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, बंटवारा, किसका, प्रॉफिट का बंटवारा। अगर आपके पास प्रॉफिट निकल के आता है तो आप उसके प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, इससे प्रॉफिट कम नहीं होता है। सपोज आपने 100 रुपये कमाए एक महीने में, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये आपने सेव कर दिए, बाकी 90 रुपये आपने घर पे दे दिए। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, पैसा कितना है, 90 + 10 100 रुपये ही है। आपने उसको क्या करा, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक एग्जाम्पल और रहते हैं। सपोज आपके टोटल 50 रुपये बचे, आपने क्या करा, 50 में से 30 रुपये तो अपने पास रख लिए सेविंग के तौर पर, 10 रुपये की आपने एफडी करा दी, 10 रुपये आपने क्या करा, आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया। ये आपके पास पर्सनली है, ये आपके एफडी में है, ये आपके सेविंग अकाउंट में। तो क्या इससे आपका जो 50 रुपये की सेविंग है कम हुई, नहीं हुई कम, लेकिन उसके क्या हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कुल मिला के ये होता है प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को हम लोग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। पार्टनर्स अगर कोई वर्किंग पार्टनर है उसको हम सैलरी भी पे करते हैं। ऐसा कोई पार्टनर है जो कमीशन बेस पे है, उसे हम कमीशन भी पे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ हम पार्टनर्स को पे करते हैं प्रॉफिट में से, वो उससे हमारा प्रॉफिट कम नहीं होता, प्रॉफिट का बंटवारा हो जाता है। सपोज हमने ये तीनों चीज़ें नहीं दी, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो प्रॉफिट हमारे पास, सपोज हमारे पास 100 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 100 में से हमने 10 रुपये ये ले लिया, 10 रुपये ये ले लिया, 10 रुपये ले लिया, तो 100 में से 30 जाएंगे तो आपके पास नेट कितना बचेगा, 70 रुपये। फिर 70 रुपये का क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके रेशियो में बांट देते हैं। दो पार्टनर्स है, जो उनका जो रेशियो होगा, 3 पार्टनर्स उनके रेशियो में हम 70 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर हमने ये चीज़ नहीं दी तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट बचा है, 100 रुपये का। इस 100 रुपये भी हम एट एंड पार्टनर्स को देंगे। तो कुल मिलेगा क्या, कुल मिला के क्या है, 100 रुपये या तो डायरेक्टली आप पार्टनर्स को दे दो या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दे दो आप। तो इससे हमारा प्रॉफिट कम नहीं होता। लेकिन अगर आपका लॉस निकल के आता है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी लॉस का बंटवारा नहीं होता है। ऑलवेज हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, लॉस का बंटवारा नहीं होता। तो अगर लॉस निकल के आता है एक फॉर्म के अंदर तो हम ये तीनों चीज़ ही नहीं बांटते हैं। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट और प्रीमियम जरूर चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पेमेंट नहीं है, वो हम रिसीव करना होता है।
यहाँ पे लिखा भी एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका लेजर अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स यूज़ करते हैं, लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। तो ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम, स्टे फोकस।